राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा देश भर में श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में देश भर से 22,000 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे प्रतियोगियों को महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष ऋषिकेश में काव्य पाठ का स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त हुआ। दोनों ही प्रतियोगियों ने अपनी सुंदर कविताएं सुनाकर उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अशोक बत्रा ने विस्तृत जानकारी दी। बंधुओं, राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक तथा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष पूज्य मुनि चिदानंद जी महाराज के कुशल नेतृत्व और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी के मार्गदर्शन में दो नन्हे बच्चों ने महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में काव्य पाठ किया। आपको ध्यान होगा कि इसी वर्ष राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से श्री राम काव्य पाठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 22,000 बच्चों ने श्री राम जी के चरित्र पर एक से एक सुंदर कविताएं सुनाई थी। इनमें से वे दो नन्हे बच्चे जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती, एक का नाम है आरव शर्मा, वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, शिमला के पास, और दूसरा बच्चा पार्थ शर्मा जो कोटा राजस्थान से है। इन दोनों ने माँ गंगा की गोद में राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति में जन समुदाय को अपनी ओजस्वी कविता सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय कवि संगम इन दोनों बच्चों पर गर्व अनुभव करता है और मानो जिस ओजस्विता का संचार करना चाहता है राष्ट्रीय कवि संगम, इन दोनों बच्चों ने वह स्वप्न पूरा कर दिया। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हजारों कवि हैं जिनके लिए राष्ट्रीय कवि संगम प्रतिभाओं को निखार कर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उन कवियों द्वारा देश को संस्कार और देशभक्ति के लिए जागृत भी किया जा रहा है। हजारों कवि हैं जिनके लिए राष्ट्रीय कवि संगम प्रतिभाओं को निखार कर आगे बढ़ा रहा है और इस देश को इन संस्कारों और संस्कृति से, देशभक्ति से, राष्ट्र प्रेम से जागृत कर रहे हैं सब कवि। इस बार 22,000 बाल कवियों का चयन किया गया। उस चयन में जो नंबर 1 और नंबर 2 पर आए, मैंने जब माननीय राष्ट्रपति जी को बताया और कहा कि वे अगर अपनी उस कविता को समर्पित कर सकें तो देश को ही नहीं पूरे विश्व को यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलेगी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आरव शर्मा ने अपनी कविता में भगवान श्री राम द्वारा समस्त यातनाओं को सहन करते हुए किस प्रकार अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा गया, इसका सुंदर वर्णन किया गया। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से इकबालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो संयम को, तब किस तरह सोचो संयम को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे राजस्थान के कोटा जिले के पार्थ शर्मा ने अपने जोशीले उद्बोधन में भगवान श्री राम के संदर्भ में मनमोहक कविता का पाठ किया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगान हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।
कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चरण स्पर्श कर प्रथम और द्वितीय स्थान पर विजेता रहे प्रतियोगियों ने आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मां गंगा के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना मां गंगा भी अधूरी है। साथ ही राष्ट्रीय कवि संगम संस्था को उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था बताया। मां गंगा जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ पर भी वो गंगा है, गंगोत्री के नाम से जानी जाती है। जहाँ वो विसर्जित होती है बहुत बड़े सागर में, वो भी गंगा सागर में ही। गंगा ने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, उसका जो नाम था वो प्रारंभ से बीच में और अंत तक वही रहा और यही माँ गंगा की सार्थकता। एक दूसरी बात, माँ गंगा भारत की अस्मिता है। माँ गंगा के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना माँ गंगा अधूरी है। ये एक ऐसा मिश्रण है या एक दूसरे के पूरक हैं कि जिसकी भरपाई शायद एक सृष्टिकर्ता ने, मुझे लगता है कि ये वरदान केवल और केवल ये भारत माता के कर कमलों में ही दिया। अगर आप भी शौकीन हैं नमकीन के तो फिर असली स्वाद लीजिए ना। शुद्ध नमकीनों का भी आनंद लीजिए रतलाम के प्यार से बनी हुई असली स्वाद वाली नमकीनों के साथ। आइए मिस्टर सेव, केसरगंज, डिग्गी चौक, अजमेर पे। आइए मिस्टर सेव, शुद्ध नमकीनों का भी आनंद लीजिए, खाइए भी। मिस्टर सेव, द रियल नमकीन सेवियर। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।